राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी बजे हैं शाम का 6। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि शाम का 6 बजे इतनी ब्राइट लाइट कैसे हो सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे शाम का 6 ही बजे हैं और यहाँ पे थोड़ा अंधेरा ना लेट ही होता है। तो हमें जाना है अभी मार्केट। मार्केट जाने से पहले मैंने ये सारे कपड़े उठा लिए। उठाने के बाद मैंने पीहू को रेडी कर लिया क्योंकि मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। मुझे बस सिंपल ही रहना ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करती हूँ। बस एक टी शर्ट पैंट पहन लिया, बस हो गया मेरा रेडी, बस दैट्स इट। उसके बाद हम चले गए मार्केट। मार्केट में एक्चुअली मुझे काम था, मतलब आज मुझे कुछ ग्रॉसरी लेना था, तो वहाँ पे रिलायंस स्मार्ट में जाना था, साथ ही जाना था हमें जूडियो। तो जाते जाते मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो इतनी इंपॉर्टेंस तो नहीं है, बट हाँ आपका जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सिटी में इतनी अच्छी अच्छी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बट वो क्या होता है ना, लोगों को पता ही नहीं होता है कि अरे यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी ब्रांड्स भी है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब जा ही रहे हैं तो आप सबको दिखाई देती हूँ। देखो बोलते बोलते शुरू भी हो गया। इस साइड है जीवा, मोची, और आगे रह गया बहू रानी, नायिका, एंड यहाँ पे एक किशन ज्वेलरी, एंड दिस इज़ तनिष्क, एंड ये है एक बड़ा सा मॉल लाइक सुविधा, इसका नाम है सुविधा। और इस साइड रह गया गुलाटी, मैक्स और स्टाइलिंग क्यू, और आगे है ये मिस हो गया यार, कलर्स, आई निवेट। एक्चुअली मैं यहाँ पे किस शॉप में मैं खुद ही नहीं आई हूँ। एशियन चीफ, कल्याण ज्वेलर्स। एक्चुअली मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, दैट्स वाई मैं ध्यान दे रही हूँ, नहीं तो मैं खुद भी नहीं देखा है इवन। ट्रेंड्स, अमेरिकन टूरिस्टर, अमूल ने मुझे एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट कर लिया। ये है विशाल, खन्नेवाल, एलन सोली। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है, यहाँ पे मैं आई थी। ये है रेड टेप, और ये है आगे है रिलायंस, और ये सफारी। इस साइड रह गया रूई, लिवाइस, सैमसंग। एक्चुअली यहाँ पे रेंट के लिए, हाँ ये है मिस्टर डाई। यहाँ पे ना क्राफ्ट के बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं, यहाँ पे कभी आके देखिए अगर आपके घर में बच्चे हैं तो। ये है सैमसंग का बड़ा सा शोरूम। साइड में, इस साइड अपोजिट साइड में रह गया क्लोविया, एंड ये है एसिक्स, एंड आगे आ गया ये स्केचर्स, पूमा, एंड दिस इज़ अदर पूमा, रीबॉक। उस साइड भी पूमा है और इस साइड भी है, दोनों ही साइड पूमा है। ये क्रॉक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक का एक बहुत बड़ा शॉप है। ये ब्लैकबेरीज, एंड दिस साइड गॉर्जियस, ऑक्टावे, डीकॉट। कुछ ना मिस ही हो रहे हैं, आप खुद ही कैमरा पॉज करके देख लीजिए। पेपे जींस, रेयर रैबिट, बहुत सी चीज़ें हैं, बस हम पता नहीं करते हैं तो पता नहीं होता है। लाइक ये पैंटालून्स, स्केचर्स, साइड आएगा शायद फर्स्ट क्राई, हाँ फर्स्ट क्राई आ गया। आगे है मुफ्ती। और अब हमें यहाँ पे रोड क्रॉस करके, चौराहा क्रॉस करके हमें उस साइड जाना है, और उस साइड हमारा मंजिल है जो कि है रिलायंस फ्रेश का ग्रॉसरी, वहाँ से ही लेना है। एक्चुअली घर के पास भी है। मैं ज़्यादातर जो सामान है ना फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी से मंगवा लेती हूँ, जेप्टो, ब्लिंकिट कर लेती हूँ। मैं बाहर आती नहीं हूँ, पर मैंने सोचा कि चलो बाहर आ जाते हैं, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा वीडियो भी बना लूँगी तो एक कंटेंट भी मिल जाएगा मुझे। ये सोच के मैं आ गई। चलो मैं सच ही बोल दिया, अब आप देख ही रहे हो तो लाइक भी कर लिया करो। तो हम आ गए रिलायंस फ्रेश के अंदर। ये है इसका एंट्री पॉइंट, मतलब रिलायंस फ्रेश का एंट्री पॉइंट। आते ही हमें कैच ने स्वागत कर लिया, और ये है कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो प्राइस जो है मैं दिखा रही हूँ, आप अपने एरिया के प्राइस से कंपेयर कर लीजिए। एक्चुअली मार्केट प्राइस से रिलायंस फ्रेश में प्राइस बहुत कम होते हैं और अच्छी चीज़ें भी मिल जाते हैं। इनके सब अगर सामान ठीक नहीं है या फिर थोड़ा सा ख़राब हो रहे हैं ना, तो उस हिसाब से वो लोग प्राइस भी ड्रॉप कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस ले रहे हैं और चीज़ें ख़राब दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये हर आवरली, एक्चुअली हर 1-2 घंटे में प्राइस ड्रॉप होता है। तो अगर आप लेट में जा रहे हैं तो आपको कम प्राइस में ही चीज़ें मिलेंगे। अगर वो फ्रेश है तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, अगर थोड़ी सी ख़राब है तो उस हिसाब से आपको प्राइस कम में ही मिल जाते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी आप पॉज करके प्राइस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है एक टाइप का आम लिया है, और पीहू को चाहिए था कुछ, तो वो तो दिखाती रहती है, मुझे घुमाती रहती है कि मम्मा ये दिला दो, वो दिला दो। बट बच्चे तो जिद करते हैं, पर उनके लिए क्या सही है नहीं है वो तो हम पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं। क्योंकि पीहू को चॉकलेट चिप्स देखते ही ना उसका क्रेविंग होता है कि मुझे खाना है। बट हम बाहर का चीज़ें जितना हो सके उतना अवॉइड करते हैं। सिर्फ हम ट्रिप पे ही बाहर का फूड, दाल है बेटा, लाइक बाहर का चिप्स वगैरह वो सब खा लेती है। ये थे चावल चेंज हो गया, ये ख़त्म हो गया है। ये जो है ये है सेला राइस, बिरयानी राइस लेना है, वो ख़त्म हो गया है। बाकी जो है बाद में लेंगे। और ये मिक्स दाल लेना है, बाकी सब है अभी। हाँ बिरयानी राइस लेना है और मिक्स दाल लेना है।
अब ये है मसाले के सेक्शन और साथ ही पीहू का डिमांड शुरू हो गया है, पर वो डायरेक्ट नहीं बोल रही है बाहर का फूड। अरे मैंने बता रही थी कोरियन में ना ये सब नूडल्स खाते हैं है ना, सारे कोरियंस। हम इसीलिए नहीं खाएंगे क्योंकि हम इंडियन है। चॉकलेट, हम इंडियन है, हम तो इंडियन फूड खाएंगे, है ना, हम इंडियन फूड खाएंगे। नॉट होने की बोला है। चिप्स चॉकलेट डॉक्टर ने क्या कहा है? अरे पॉपकॉर्न तो ले सकते हैं ना? ऑलरेडी है, पॉपकॉर्न ये देखो ऑलरेडी है। मैं घर में पॉप कर दूंगी तो हो जाएगा वैसे ही। कुछ तो दिलाओ। अच्छा मैं कुछ दिलाऊंगी, डोंट वरी। ये बच्चे तो डिमांड करते ही है और पीहू स्पेशली डिमांड करती है, पर हाँ वो बहुत समझदार है। अगर मैं उसको कुछ समझा देती हूँ या फिर मना करती हूँ ना, वो वहीं पे मान जाती है कि हाँ मामा, अगर मामा कुछ बोल रही है तो ठीक ही बोल रही होगी। तो वो मुझसे जिद नहीं करती है, मतलब वो डिमांड करती है क्योंकि बच्चे का नेचर ही होता है डिमांड करना। वो डिमांड तो करती है पर वो कभी जिद नहीं करती, वो समझ जाती है। ये अलग अलग सेक्शन में आपको दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए, एंजॉय कीजिए। अभी जागरी पाउडर ख़त्म हो गया है। चॉकलेट नहीं चाहिए, पापड़ लेना है। देखो ये कोलकाता वाला पापड़ है। यही है, बस ब्रांड अलग है। प्लेन पापड़ है, उड़द दाल वाला प्लेन पापड़। अब यहाँ पे ना पीहू बहुत सी चीज़ें देख रही है, उसका मन भी है बहुत से सारी चीज़ों को लेने के लिए, बस वो डिमांड नहीं कर रही है। वो बस बोल रही है मम्मा कुछ तो दिला दो, मम्मा कुछ तो दिला दो। बट हाँ वो जिद नहीं कर रही है, डिमांड नहीं कर रही है कि मुझे यही चीज़ ही चाहिए, क्योंकि उसको भी पता है कि हमने बचपन से ये चीज़ नहीं सिखाया है कि तो वो जिद करेगी और हम पूरा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम उस चीज़ को देखते हैं कि उसके लिए क्या सही है, आफ्टर दैट हम उसको देते हैं। हाँ, इन सब के बाद हमने सामान ले लिया है, बिलिंग काउंटर पे चले गए बिल करने के लिए। पर बिलिंग भैया ने बोला कि बैग लाए हो, हमने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि फिर बैग के लिए आपको लगेगा 20 रुपीज़। तो मैंने सोचा कि नहीं, इतनी सी सामान के लिए 20 रुपीज़ की बैग नहीं लेना है। तो फिर क्या हो भाई, दिमाग यूज़ किया और 5 kg का ये बैग ले लिया, फ्री का बैग, जो कि वेट करने के लिए रखा हुआ है, राइस चीनी इस टाइप के चीज़ों के लिए। तो मैंने ले लिया, दिमाग लगाया, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील होती है। चाहे तुम 500-1000 की सामान खर्च कर लो, 2000 की सामान खर्च कर लो, पर 20 रुपये दे के बैग नहीं लेना है, इससे दिल को तसल्ली मिलती है। तो वापस हम आ गए वहाँ से, पर हम फिर आ गए जूडियो। पर यहाँ पे आके हमने रियलाइज़ किया, अरे नहीं बैग ले आते तो अच्छा होता, अब ऐसे पकड़ के कहाँ पे घूमेंगे। फिर हमने ये सिक्योरिटी भैया को बोल के यहाँ पे साइड में रखा और वापस अंदर चले गए हम जूडियो पे। ये फर्स्ट फ्लोर है, फिर हम जाएंगे, सॉरी ये ग्राउंड फ्लोर है, फिर हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में। जूडियो को ऊपर से अलग सा एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। एंड हमें इसलिए बोलना चाहूँगी, एक्चुअली हमने प्लान नहीं किया था कि हमें जूडियो जा रहे हैं, इसीलिए मैं बैग नहीं लाई। सही है। अच्छा ये आपको सही लग रहा है? हाँ मैं भी अपने हाँ मुझे ये ज़्यादा बेटर। अब हम वापस जा रहे हैं घर जाते हुए हबी को लेना था थोड़ा सा और आम, और वो अलग टाइप का आम लेना था, तो वो चले गए। घर जाते जाते रास्ते में ही आ रहा था वो मंगल मार्केट, जो नाइट वाला मार्केट है, वहाँ पे चले गए। तो वहाँ से हमने ले लिया थोड़े से और आम। ये लो, बोलते बोलते आ गई वो रंग बिरंगी मंगल मार्केट, जहाँ पे मल्टी कलर लाइट से भरे होते हैं और आँख को ये चुभते हैं। और देखने में मतलब ये एक इंटरेस्टिंग तो दिखते ही है, पर ये कंफ्यूज बहुत करते हैं, मुझे तो करते हैं, क्योंकि जैसी सब्जी वैसी लाइट, तो समझ नहीं आती है कि चीज़ें फ्रेश है कि नहीं। बट हाँ, यहाँ पे चीज़ फ्रेश मिल जाती है। शुरू में मुझे डाउट हो रही थी, बट नहीं, यहाँ पे एक्चुअली मैंने जितने बार भी लिया है चीज़ें फ्रेश मिल जाती है। तो यहाँ से हमने खरीदी और आम। तो आज का हम अपना इतना सारा काम ख़त्म करने के बाद वापस हम आ गए अपना घर, और पीहू जा रही है यहाँ पे गेट खोलने के लिए। आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए ला पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।